प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। जब मानव पुत्र स्वर्गदूतों के साथ अपनी महिमा सहित आएगा तो वह अपने महिमामय सिंहासन पर विराजमान होगा और सभी राष्ट्र उसके सम्मुख एकत्र किए जाएंगे। जिस तरह चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग करता है, उसी तरह वह लोगों को एक दूसरे से अलग कर देगा। वह भेड़ों को दाएं और बकरियों को अपने बाएं खड़ा कर देगा। तब राजा अपने दाएं के लोगों से कहेंगे, मेरे पिता के कृपा पात्रों, आओ और उस राज्य के अधिकारी बनो जो संसार के प्रारंभ से तुम लोगों के लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खिलाया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पिलाया, मैं परदेशी था तुमने मुझको यहाँ ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे पहनाया, मैं बीमार था और तुम मुझसे भेंट करने आए। तब वे अपने बाएं के लोगों से कहेंगे, शापितो, मुझसे दूर हट जाओ, उस अनंत आग में जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था और तुम लोगों ने मुझे नहीं खिलाया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे नहीं पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने यहां नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे नहीं पहनाया, मैं बीमार और बंदी था और तुम मुझसे नहीं मिलने आए। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यीशु के समय इज़राइल के जो चरवाहे थे, गडरिया थे, वे भेड़ों को बकरियों से अलग करते थे। क्योंकि हमें मालूम है भेड़ों का जो चर्म है, भेड़ों की जो त्वचा है, उसमें लोकर था, जिसके वजह से वह रात के समय खुली मैदान में भी सो सकते थे क्योंकि ठंडी का प्रभाव उन पर नहीं पड़ता था। लेकिन जो बकरी थे उन पर ठंडी का दुष्प्रभाव पड़ता था और इसी कारणवश उन्हें अलग किया जाता था। दोनों को अलग करके बकरियों को किसी स्थान पर बंद किया जाता था, गौशाला में बंद किया जाता था। अब यीशु अपने सामान्य जीवन की इस घटना को, इस जीवन शैली को एक रूप चिन्ह के रूप में उपयोग करते हैं और हमसे स्पष्ट रूप से कहते हैं कि यदि हम भौतिक और ऐहिक वस्तुओं के प्रलोभन के कारण अपने भाई बहनों को भूलेंगे, यदि हमारा विश्वास, हमारी उपवास, हमारा त्याग हमारे भाई बहनों की सेवा में परिवर्तित नहीं होगा, तो हमारे साथ भी ऐसा ही होगा, हम अलग किए जाएंगे। और इससे पहले कि हम परमेश्वर के राज्य से अलग किए जाएं, यह हमारा कर्तव्य है कि हम इन सब भौतिक चाहतों से, इच्छाओं से हम अलग हो जाएं और परमेश्वर से एक रूप हो जाए। कैसे? अपने भाई बहनों की सेवा करके। और प्रायश्चित काल इसका उत्तम समय है। तो आइए हम प्रार्थना करें, हे ईश्वर, मुझे अपने भाई बहनों में तुझे देखकर उनकी सेवा करने की कृपा प्रदान कर। आमीन।